हमने एक वीडियो बनाए थे ब्रह्मा कुमारी जी के असली सच। मैं मानता हूँ कि किसी के व्यक्ति के भावनाओं का या पर ठेस पहुँचाए हैं, लेकिन हमने ये वीडियो क्यों बनाए हैं कभी सुननी चाहिए। क्या कुछ शौक तो है नहीं, हमको क्रेडिट तो उठाना नहीं है। तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के आड़ में जो गलती कर रहे थे उसी का उजागर मैंने किया था। जो सुमित नाम का लड़का है, उन्होंने ही कई बार हमको बोला कि आप न्यूज़ वाले हैं, आप कुछ कीजिए, हम रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। मैं बोला कि किसी व्यक्ति के भावनाओं पर ठेस पहुंचेगा, अच्छी बात नहीं है। बोला कि देख लीजिए, क्योंकि ये मौका है, फिर हम बाहर चले जाएंगे, माउंट आबू चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, फिर नहीं हो पाएगा। कई बार रिपीट किया उन्होंने, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के महीनों दिन जो है मैंने छोड़ चुका था, लेकिन उनका फ़ोन बार बार आ रहा था, क्यों पब्लिश क्यों नहीं किया, अपलोड क्यों नहीं किए, क्या हुआ। तो मैंने मना किया, कई बार तो मैं फ़ोन काट भी दिया था, मना भी किया यार छोड़ो हटाओ, रिकॉर्ड हो गया हटाओ। लेकिन बात नहीं बुझ रहा था, कई बार बोल रहा था। मैंने मन बना रहा और मैं वीडियो बना दिया। मैं किसी के व्यक्ति के भावनाओं पर ठेस पहुंचा है, उसके तहे दिल से मैं क्षमा चाहता हूं। हम तो नहीं बनाते, लेकिन बनाने का भी कुछ रीजन रहा है। रीजन यह रहा है कि ब्रह्मा कुमारी जी एक जो धार्मिक संस्थान है जो पूरी दुनिया के नंबर 1 पर है। ब्रह्मा कुमारी जी किसी के व्यक्तिगत के नहीं है, ये परम पिता परमात्मा शिव निराकार हैं, जो परम धाम ब्रह्मलोक के निवासी हैं, जो अलमाइटी है, पूरी दुनिया के मालिक हैं, उनका यह संस्थान है। लेकिन बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं भाई बहने जो बदनाम करने पर तुले होते हैं। सुमित ने हमको रिकॉर्ड करवा दिया, कहा, लेकिन उसके पीछे हमने वेरिफिकेशन किया, मैंने जा कर के पूरे दिन भर लगा। तो वेरिफिकेशन में यह पाया गया कि वास्तव में इन लोगों का जो कैरेक्टर है वो ख़राब है। तो तब मैंने वीडियो को बना करके पब्लिश किया था। और जिसको ठेस पहुंचा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो सफ़ेद साड़ी और कुर्ता पजामा पहन करके जो गलत करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सबक है, सीख है। सफ़ेद साड़ी ब्रह्मा कुमारी जी का, स्वयं परमात्मा का एक फरमान है, निर्देश है और श्रीमत है, जो पालन नहीं करते हैं, उसके आड़ में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसी को मैंने एक्सपोज किया हूँ। यदि एक्सपोज में क्षमा प्रार्थी के बावजूद भी लॉज करते हैं, FIR लॉज करते हैं, कहीं भी हो, तो एक लॉज करेंगे, लेकिन मेरे पास RTI एक्टिविस्ट है 250 पूरे भारत भर में। उन लोगों के द्वारा थोड़ा जो है हम काउंटर फाइल अपने भी करेंगे केस, और उन लोगों के द्वारा भी काउंटर केस करवाएंगे। इसलिए मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, न वार्निंग दे रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप की तरफ से एक कदम बढ़ेंगे तो 100 कदम मैं बढ़ूँगा आगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो बात हो गई वही ख़त्म किया जाए। अब आगरा में देखिएगा कि आशा दीदी के जो कंट्रोल में है, वहाँ 3 बहनें सुसाइड हो गया कि आगरा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में 2 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली। वहाँ के प्रशासन को कह करके केस को दबाने में अहम भूमिका हमारा ही रहा है। लेकिन जो भाइयों ने गलती किया था, जो बहनों का पैसा जीत करके, ठग करके फ्लैट कर लिया था, उनको मैंने पुलिस को कहा था अरेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आगे के सबक हो, कोई ऐसा गलती ना करे। कोई बहनें
जो समर्पित है, वो जो उनके साथ जो घटना हुआ है या की है, तो कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम में रही होगी। दूसरी तरफ यह है कि बहनें को सुसाइड नहीं करनी चाहिए था, क्योंकि ये जो ज्ञान है, श्रीमत है, शायद उनको धारणा के अभाव में इन्होंने सुसाइड किया होगा। जैसा भी हो, तो आशा दीदी के अंदर में 3 बहनें सुसाइड हुए हैं। उसका जिम्मेदार आशा बहन ही है। यदि आप मुझ पर केस करते हैं तो आशा बहन पर भी केस होगा, याद रखिएगा। दूसरी बात कि आज से 15-16 की बात है, 2 जगह हमने MP में भी और छत्तीसगढ़ में भी सेंटर में ही गलत काम हो रहे थे। वहाँ अपना पैसा गला करके संस्था को ठीक किया, वो हरा करके वहाँ पर किसी हेडक्वार्टर वाले को तो नहीं कहने गया, हमने निर्भय भाई को तो नहीं कहने गए, मृत्युंजय भाई को तो नहीं कहे गए, उनके हेड को तो नहीं कहने गए, लेकिन एक जो है बिना कहे हमने एक काम, यही सेवा किया, काम किया, ताकि अंदर की बात अंदर रह जाए और सुधर जाए। दूसरी बात यह है, ये तस्वीर देखिएगा, जो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के नाम पर बहुत सारे लोग मनग्रंथ भी, ये सच्चाई भी होते हैं, उसमें से बात नहीं है, कुछ मनग्रंथ भी, कुछ धारणा के अभाव भी में अलग हो जाते हैं ब्रह्म कुमारी से, फिर वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। तो केस उन पर भी होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि संस्था के मान सम्मान पर हुआ और जो भी व्यक्ति उनके मान सम्मान पर इफेक्ट पड़ा, तो कितने पर केस कीजिएगा। याद रखिएगा, मुझ पर 1 उंगली उठाइएगा, आप पर 100 उंगलियां उठेंगे। मुझे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो सिस्टम को ठीक करने के लिए यह वीडियो बनाया था। जो निमित्त भाई बहनें हैं, उनको आप गाली गलौज भी करते हैं, कहते हैं उसके बाप का है, धारणा है नहीं, जहाँ तहाँ चले जाते हैं, मुख में राम बगल में छोड़ी। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए था। जैसा भी हो, मैं फिर तीसरा बार मैं तहे दिल से मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं इस वीडियो के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिए। अगली बात यह है कि एक भाई ने मेरे फेसबुक पर पोस्ट किया था, और क्या पोस्ट किए थे देखिएगा, कि कभी कभी आपको गिराने वालों को ये पता नहीं होता कि वो आपकी वजह से खड़े हैं। एक के इमेज भेजे थे। भाई साहब जो भी भेजे हैं, हम आपके दिल से भी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रखा मैंने, ऐसी भावना नहीं रखा मैंने, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार एंटर किया था, भगवानपुर की बात बता रहा हूँ, जो सेकंड माउंट आबू बन रहा है, जिसको रिट्रीट सेंटर कहा जाता है बिहार का, बहुत अच्छी बन रहा है। तो जाते ही मैंने 3 आत्माओं को मैं धन्यवाद दिया। जो अलमाइटी है, जिनका संस्था है, उनको तो बहुत धन्यवाद दिया। सेकेंड जो रानी दीदी है, उनको बहुत धन्यवाद दिया। और सेकेंड जो इनके थ्रू, जो प्रफुल्ल भाई के थ्रू जो बन रहे हैं, उनको धन्यवाद दिया। मैं शुभभावना शुभकामना भी रखता हूँ। मैं किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं रखता हूँ। यदि किसी को सोच में ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा सोचते हैं। मैं रेकी करता हूँ। रेकी करने वाला के कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। 40 वर्ष से ज्ञान में चलते हैं, उनसे रेकी नहीं हो पाता है। कोई एक प्रकृति के तत्व को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने अभ्यास किया, ठीक करके दिखाया, किया, करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बनारस से फिर आगरा गया था रेकी करने के लिए, फिर वापस आ गया हूँ।
बाइक से गया था, बाइक से गया था, बाइक से आया था। वो लोग ट्रेन के टिकट भी देने को तैयार होते हैं, हर चीज़ देने को तैयार होते हैं, लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि नहीं मैं बाइक से जाऊँगा। वो मुँह देखते रह जाते हैं और शर्त करते हैं, बहुत मान सम्मान भी करते हैं उन्होंने, जितना अपनों को नहीं कर पाता है। तो कहने का भाव यह है भाई साहब या बहनें जो भी हैं, कि मैंने जो भी कुछ किया ये अच्छा किया। बाबा का जो मुरली है वो बहुत बहुत सुंदर है। सुंदर कैसे है? जब ध्यान करेंगे तो सुंदर होगा, सुंदर ऐसे हो जाएगा। मुख में राम नाम बगल में चूड़ी, ये सब चीज़ें को फॉलो कीजिए। नहीं कीजिएगा तो मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने अपने लिए कीजिएगा। मैं आज के बाद से इस तरह का वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आज के बाद इस तरह से वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, कोई भी आत्मा गलती करेगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। इसलिए सावधान रहिएगा, गलती ना हो। जिसके साथ रखना होगा रखे, ना रखना होगा ना रखे, कोई दिक्कत नहीं। एक बहने को हाथ जला दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? साउथ बिहार का संगीता बहन। आप किसी बहनों का हाथ जलाते हो, गाली गलौज करते हो, ईर्ष्या दुष्ट नफरत रखते हो, सेवा का विस्तार नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? उस रुक्मिणी दीदी जैसे कहते हो वैसे आप करते हो। रुक्मिणी दीदी ये रहा, इस ट्रांस में जाती है, गॉड गिफ्टेड है कि ट्रांस में जाती है, लेकिन अंदर से बहुत ही दुष्ट है। साउथ बिहार के जो इंचार्ज है रानी दीदी जी, उनको देखना नहीं चाहते हैं, और इसी कारण से नॉर्थ बिहार के जो रानी दीदी जी हैं उनको दिखाना नहीं चाहते हैं, और साउथ बिहार के जो संगीता बहन के माध्यम से इस तरह उल्टा कुकर्म करते हैं, गेम खेलते हैं, मारपीट करवाते हैं। गया मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि एक बहन दूसरी बहन को कुकी करवा लिया, वो अखबार में निकला था। ये क्या है भाई? क्यों ऐसा किया गया? बाबा सिखाता कुछ और है, करते कुछ और हो। आज के बाद और अभी के बाद से आप लोग सीख जाओ, कोई भी गलती नहीं करो। हम संगीता बहन के टीम, संगीता बहन और संगीता बहन की टीम से विशेष निवेदन करता हूं कि आप एक हो जाओ। आप ही रहो पटना के हेड, लेकिन एक हो जाओ, और एक होकर के जो भगवानपुर में जो बन रहा है रिट्रीट सेंटर, उसका सहयोग करो, सेवा का विस्तार करो। इतना सेवा हो, सबसे स्टेट से सबसे अधिक नाम हो, प्रचार प्रसार हो। मुझे किसी भी तरह से हमको लोभ नहीं है, न मोह है। इस सेवा के लिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सेवा का विस्तार हो, सेवा खूब कीजिए। संगीता बहन से विशेष निवेदन करूँगा कि आप एक हो जाओ, ईर्ष्या द्वेष नफरत खत्म करो। रुक्मिणी दीदी की बात मत बुझो, भगा दो उसको वहाँ से। उनका भी मैं इंटरव्यू कभी न कभी लूँगा ही, है ना। कभी न कभी पकड़ में तो आएंगे ही, कभी न कभी इंटरव्यू ले ही लूँगा मैं, और बहुत तीखा सवाल करूँगा उनका। लेकिन इससे पहले आप लोग सुधर जाइए, अच्छा काम कीजिए। बाबा ऐसा कहता वैसे कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी हो। बाकी कोई तरह के हमसे शिकवा हो, खेद हो, दुखी हो, मैं तहे दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। एक भाई ने दिल्ली से भेजा था, कोई राय करके था, जो रियल एस्टेट का काम भी है, उन्होंने भेजा था। तो मैं लिखा था, आप ब्रह्मा कुमार किस तरह से भी हैं, फिर ऐसी हरकतें करते हैं, क्या यह सब सहमत है, या क्या यह बाबा की सहमत है? हम आपके द्वारा किए गए दुष्कर्म से बहुत आहत है। मेरी बहन सुधा के यूट्यूब पर मन ग्रंथ कहानी पोस्ट की है। भाई साहब, मन ग्रंथ कहानी पोस्ट मैंने नहीं किया है, पोस्ट भले ही किया है, लेकिन मैंने भी नहीं बनाया है। उससे आकर पूछिए सुमित से कि मेरे को कितना दबाव बनाया और क्यों कहा, क्यों रिक्वेस्ट करके हमसे रिकॉर्ड करवाया। उससे जाकर पूछिए। जब मामला बढ़ गया तो हमने डिलीट कर दिया। हाँ, वास्तव में डिलीट कर दिया।
और आपको इस समय शामिल लोगों को बख्शूंगा नहीं, मत बख्शो। आप 1 कदम बढ़ोगे, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। आप एक FIR करोगे तो हम भी काउंटर फाइल करेंगे। और तो और मेरे जितने भी RTI एक्टिविस्ट हैं भारत में, है ना, सब मिलकर काउंटर फाइल करेंगे। दूसरी बात कि आगरा के जो आशा दीदी हैं, आगरा तरफ के इंचार्ज हैं, है ना, उनको भी केस करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर 3 बहनें का सुसाइड हुआ था, आत्महत्या हुआ था। और जहाँ जहाँ गलती हुई है वहाँ पे केस करेंगे, सब मामला फंस जाएंगे, पेच लग जाएंगे ऐसे। तो जहाँ जाना चाहते हो करो। आप 1 कदम बढ़ोगे, 1000 कदम हम बढ़ेंगे। आप दिल्ली में रह के धौस जमा रहे हो तो वहीं फंस जाओगे जाल में, निकलबो नहीं करोगे। ये आपको सुझाव दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। जिसको कहना हो, निर्भय भाई को, मृत्युंजय भाई को, आशा दीदी को, जिसको कहना हो आप कह सकते हो। मुझे उससे कोई डरने वाले में से नहीं हूँ, है ना। आप संस्था को बदनाम करने की कोशिश किया है, सुमित ने पोल खोल दिया। कहीं न कहीं मिस्टेक तो है, तब तो पोल खोला है। अपने को संभालो, मंथन चिंतन करो, कहाँ मिस्टेक हुआ है। मुख में राम बगल में छोड़िए, पहनेंगे सफ़ेद साड़ी या कुर्ता पजामा, गलत करेंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, सुमित के वीडियो ने करा है, ठीक है। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ इस पोस्ट के लिए, और मैं फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।